नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे। अब वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त से आ रहे हैं। तो 13 अगस्त से जब वो पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो खुलकर शुभ परिणाम दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक राहु के नक्षत्र में रहने के कारण उतने अच्छे से शुभ फल जो आपको मिलने चाहिए नहीं दे पा रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि उनकी दृष्टि का शुभ परिणाम आपके ऊपर क्या पड़ेगा और जब पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो 15 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं और राहु के नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र में भी 15 मई से ही चल रहे हैं, लेकिन 13 अगस्त से वो आद्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे। तो पांचवा घर जो होता है सुख सौभाग्य का वृद्धि करने वाला, मानसिक कार्यों को अनुरूप रिजल्ट लाने के लिए थोड़ा मेहनत यहाँ पर आपको चूँकि करना पड़ रहा होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। तो आद्रा नक्षत्र में 13 अगस्त तक थे, पर राहु के नक्षत्र में रहकर गुरु का भले ही आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एकदम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो वक्त है वो मिथुन राशि में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लिए एक कह सकते हैं कि हंस नामक महापुरुष राजयोग यहाँ पर बनता नजर आएगा। तो 5 दिसंबर से लेकर 18 जून 2026 तक वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो एकदम से चीज़ें उलट पुलट होगी, लेकिन आपको हक आपका वापस आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए समझते हैं। 20 जुलाई से शुक्र चतुर्थ भाव को छोड़कर, यहाँ पर शुक्रदेव अपना चतुर्थ भाव को छोड़कर प्रवेश कर जाते हैं पंचम भाव में। देवगुरु का साथ मिलता है यहाँ पर। लेकिन अब हम समझते हैं कि राहु के नक्षत्र में रहने के बाद अच्छी चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का फल बहुत हद तक आपको मिल रहा था। कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई थी पर कुछ चीज़ें बनती दिखी थी, लेकिन अब 13 अगस्त से चीज़ें एकदम से परिवर्तन करेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य एक्टिव हो जाएगा। देवगुरु की 2 राशियां हैं, मीन और धनु, यानी 9 नंबर और 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। अब एकादश भाव बड़े इनकम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर गुरु का प्रभाव आ गया है, धन का घर है, फैमिली का घर है। अब यहाँ पर चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। और राहु के घर पर भी, चूँकि राहु पर भी दृष्टि चल रही है, तो ऐसे में राहु तो शांत होंगे ही और गुरु के अनुकूल ही राहु भी फल देंगे, यानी शुभ फल देंगे। तो राहु पर अपनी दृष्टि देंगे तो राहु पूरी तरह कंट्रोल में रहेंगे और शुभ फल देने की स्थिति में रहेंगे। 13 अगस्त से 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में। अगर कोई मन से जुड़ा कार्य है, जो अशांति आपको मिल रही थी, अब वो शांत हो जाएगा। मन आपका शांत होगा, मन से जुड़ा कार्य आपका पूर्ण होगा। जो आप फोकस नहीं बना पा रहे थे काम पर, अब बनेगा। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, तो इसका प्रभाव भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। इनकी 5वीं दृष्टि आपके लिए भाग्य भाव पे रहने से भाग्योन्नति होगा। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, भाग्य का स्वामी का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इस पीरियड में ले सकते हैं। सीनियर का साथ, आपका रिश्ता बढ़िया रहेगा और किसी भी तरह का मनमुटाव की स्थिति से बाहर निकलेंगे, क्योंकि नवम भाव आपका जागृत हो रहा है। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। नवम भाव ईश्वर की कृपा भी दिलवाता है, तो ये मान के चलिए। तो यहाँ पर ये जागृत हो जाएगा, तो कुंभ वालों के लिए बढ़िया है। आपका इनकम का साधन यहाँ बढ़ता दिखेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लिए पड़ रही है, तो नक्षत्र का प्रभाव भी यहाँ पर मिल रहा है। बड़ा लाभ मिलेगा, कोई सामान्य लाभ नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ और बड़ा बड़ा लाभ मिलता दिखेगा। अब देखिए, अपने राशि पर ही प्रभाव आया है देवगुरु का, तो कुंभ राशि वालों, इनकी जो दृष्टि राहु के ऊपर है, तो एक जो मन में अनजाना सा भय था वो चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। अब 18 मई से राहु आपके अपने लग्न में ही चल रहे हैं, तो आपके लग्न पर जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, तो मन का भय, मन की जो एक भ्रम था उससे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर मुक्ति दिलाएंगे और आप एकदम से एक्टिव हो जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आपका शरीर, आपका मन, तमाम चीज़ें एकदम से पॉजिटिव, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। सबसे प्लस पॉइंट यही होगा यहाँ पर। आपका व्यक्तित्व एकदम से बेहतर हो जाएगा। आप जो भी करना चाहेंगे बेहतर लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि है, नवम दृष्टि, तो ऐसे में आपकी राशि पर जाने से शुभ परिणाम है। शनिदेव का घर 12
जो नंबर है। तो ऐसे में देखिए मीन राशि में जब शनिदेव चल रहे हैं तो यहाँ पर भी मीन राशि, चूँकि गुरु की अपनी राशि है, यहाँ भी परिणाम देंगे। तो शनिदेव धन भाव में बैठे हैं पर अच्छा परिणाम यहाँ देते दिखेंगे, तो अच्छा परिणाम तो देंगे। वैसे भी शनिदेव भी आपके लिए बुरे नहीं है, यहाँ पर बढ़िया है। लेकिन जो भी आपको लग रहा था कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं, वो एक बार फिर से मिलेगा। यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, एकदम से कह सकते हैं यू टर्न ले रही है आपकी लाइफ। तो देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय घर की स्थिति जो शनिदेव बैठे हैं उसको भी बेहतर करेंगे, सपोर्ट मिलेगा, वाणी का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।